ऑपरेशन हाईजैक। जी, हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर कोई आतंकी देश की तरफ आंख भी नहीं उठा सकता। आज हिंदुस्तान ने वो ताकत दिखाई जिसको देखने के बाद देश के दुश्मनों के दिल हिल उठेंगे। हिंदुस्तान के जाबाजों ने एक हाईजैक विमान को आतंकवादियों की गिरफ्त से छुड़ाया तो उसमें बैठे यात्रियों को भी रिहा कराया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आतंकवादियों ने एक अस्पताल पर कब्जा किया तो देश के ब्लैक कमांडो ने आतंकवादियों को ढेर कर दिया। फ्लाइट नंबर 769 को आतंकी हाईजैक कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कैसे विमान में बैठे यात्री आतंकियों की गिरफ्त में हैं। आतंकियों के हाथों में AK-47 राइफलें हैं तो कई आतंकी पिस्टल के साथ विमान यात्रियों को चुपचाप बैठे रहने की धमकियां दे रहे हैं। यात्रियों की जान खतरे में है। और अब शुरू होता है आतंक के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार। इन यात्रियों को बचाने का जिम्मा है हिंदुस्तान के ब्लैक कैट कमांडो यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG पर। सबसे पहले इस रोबोट को देखिए। जी हां, रोबोट के जरिए पहले ये जानने की कोशिश की जा रही है कि विमान के इर्द गिर्द कितना बड़ा खतरा है। आतंकी फ्लाइट के अंदर ही हैं या बाहर भी, लेकिन जैसे ही ये पता चल जाता है कि आतंकी सिर्फ विमान के अंदर ही हैं, उसके बाद NSG के कमांडो साइड में बने टावर से प्लेन पर छलांग लगा देते हैं और महज चंद सेकंडों के भीतर ही ब्लैक कमांडो की पूरी टीम विमान पर धावा बोल देती है। एक तरफ स्पेशल हाईजैक वैन पर सवार होकर विमान को घेर लेते हैं तो जिप्सियों में भी ब्लैक कैट कमांडो प्लेन को कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं। मिशन मुश्किल जरूर है, लेकिन हौसले उससे भी बड़े। फिर जो होता है वो आप भी देखिए। NSG के कमांडो जान पर खेलकर मिशन को कामयाब बनाते हैं और सारे आतंकियों को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के इन जाबाजों का मिशन यही पूरा नहीं होता, क्योंकि अभी और आतंकियों से निपटना बाकी है। इसके साथ ही शुरू हो जाता है ब्लैक कैट कमांडो का दूसरा ऑपरेशन। आतंकियों ने एक अस्पताल को भी कब्जे में ले लिया है और मरीजों को बंधक बना रखा है। आतंकी अपने इस नापाक मिशन की कामयाबी की खातिर पूरी जानकारी अपने आकाओं को भी देते हैं, लेकिन आतंकी इस बात से अनजान हैं कि हिंदुस्तान में NSG कमांडो भी हैं और अस्पताल पर आतंकियों की कब्जे की खबर देश के ब्लैक कैट कमांडो तक पहुंच चुकी है। और आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर से NSG कमांडो का दस्ता उतर रहा है। NSG के कमांडो उस जगह पहुंच चुके हैं जिस हॉस्पिटल को आतंकवादियों ने बंधक बनाया हुआ है। कमांडो पास में एक टावर पर चढ़ते हैं। NSG के इस दस्ते में एक बेल्जियम शेफर्ड कुत्ता भी है जो आतंकियों के खतरे को भांपता है और कमांडो पोजीशन लेते हैं। इसके बाद कमांडो ग्रेनेड फेंकते हैं और उसके धमाके की गूंज के साथ आतंकियों को दबोच लेते हैं। मरीजों को रिहा करा लिया जाता है और एक आतंकी को जिंदा भी पकड़ लिया जाता है। लेकिन इस ऑपरेशन के बीच एक आतंकी फरार हो जाता है और एक बस में घुस जाता है। जब कमांडो बस में उसे दबोचने की कोशिश करते हैं तो भागने लगता है, फिर भी उसे दबोच लिया जाता है। NSG कमांडो का ये ऑपरेशन कामयाब तो रहा, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इन सब के बीच NSG के कमांडो ये दावा भी करते हैं, खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो हिंदुस्तानियों पर आंच नहीं आने देंगे। जितेंद्र बहादुर सिंह, मानेसर, आज तक। विमान हाईजैक
और अस्पताल को आतंक के कब्जे से छुड़ाने के बाद शुरू होता है एनएसजी का ऑपरेशन वीवीआईपी। और यह हम आपको बता दें कि आज एनएसजी कमांडो ने यह साबित किया कि आतंक को परास्त करने के लिए अब हिंदुस्तान के जाबाज आ गए हैं और देश के दुश्मनों पर यह ब्लैक कमांडो की यह फौज घातक हथियारों से लेकर खौफनाक कुत्तों के साथ प्रहार करती है। आप देख सकते हैं कि एक वीवीआईपी को सुरक्षा के घेरे में लेकर एनएसजी के कमांडो चल रहे हैं। तभी अचानक रास्ते में एक हमलावर वीवीआईपी पर हमला बोल देता है, लेकिन एनएसजी के ब्लैक कमांडो पलक झपकते ही पहले वीवीआईपी को सुरक्षा के चक्र में लेते हैं और फिर हमलावर को चित कर देते हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। एनएसजी अपनी निगरानी में वीवीआईपी को लेकर जैसे ही और आगे बढ़ती है, पब्लिक के बीच से वीवीआईपी पर दोबारा हमला होता है। लेकिन हिंदुस्तान के ये ब्लैक कैट कमांडो यहां भी उतने ही मुस्तैद रहते हैं और आंच भी नहीं आने देते। इतने में वीवीआईपी की गाड़ियों का काफिला आ जाता है। वहां हमले से कमांडो वीवीआईपी की हिफाजत करते हैं। चलिए अब इस पूरी कहानी की हकीकत आपको बताते हैं। एनएसजी के इन चारों ऑपरेशन का सच आपको दिखाते हैं। तो सुनिए, ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी की उस ट्रेनिंग का हिस्सा है जिसमें वो हिंदुस्तान की हिफाजत का अभ्यास कर रहे हैं। जी हाँ, देश के ये जाबाज दुश्मनों को अपना दम दिखा रहे हैं, आतंकियों को, सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं को। ब्लैक कैट कमांडो का सबसे बड़ा अभ्यास, देश को बचाने के लिए एनएसजी की मॉक ड्रिल। ऐसे आतंकियों से देश को बचाएंगे एनएसजी के कमांडो। सुपर हथियारों और सुपर ट्रेनिंग से लैस है टीम एनएसजी। एनएसजी के कमांडो ने देश को दिखाया कि कैसे वो विमान हाईजैक हो जाने पर आतंकियों से यात्रियों की जान बचा सकते हैं। तो ये भी बता दिया कि अब कभी कंधार की तरह प्लेन हाईजैक नहीं होगा। अगर कोई प्लेन हाईजैक होता है उसको लेकर के एनएसजी के कमांडो ने यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के लिए एनएसजी के कमांडो अगर प्लेन हाईजैक होता है तो किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर जो दिखाया गया है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक डेमो दिखाया गया है और इस डेमो के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आतंकी किसी घटना को अंजाम देते हैं और किसी एरोप्लेन को हाईजैक करते हैं तो वैसे में किस तरीके से एनएसजी के कमांडो इन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करेंगे। एनएसजी कमांडो ने यह भी दिखाया कि अगर आतंकी किसी अस्पताल को कब्जे में ले लें तो कैसे आतंकियों को ब्लैक कैट कमांडो ढेर कर सकते हैं, आतंकियों को जिंदा भी दबोच सकते हैं। वीवीआईपी की सुरक्षा से लेकर एक से एक हाईटेक हथियार अब एनएसजी के पास है। तो ऊंचाई पर चढ़ने, ऊंचाई से छलांग लगाने और देश के दुश्मनों के नापाक इरादों को ध्वस्त करने का पूरा मादा है। नख से लेकर सिर तक काली पोशाक में ढके हुए ये एनएसजी के वो कमांडो हैं जो किसी भी आतंकी घटना को नेस्तनाबूद कर देते हैं। इनके पास वैसे आधुनिक हथियार हैं जिन हथियारों के जरिए आतंकी घटनाओं को जो अंजाम देते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। इनके पास नाइट विजन डिवाइस, इसके अलावा अलग अलग तरीके के हथियार मौजूद हैं जिनके जरिए ये किसी भी घटना को एक ही समय में खत्म कर सकते हैं। हिंदुस्तान की इन निगहबानों ने यह भी दिखा दिया कि उनके पास जिंदा बम को डिफ्यूज करने के लिए स्पेशल वैन है तो स्पेशल दस्ता भी। तो एनएसजी के पास K9 डॉग स्क्वाड भी है जो आतंक से दो हाथ करने में कमांडो का साथ देते हैं। फिर एनएसजी ने 9 कुत्तों के इस दस्ते के तमाम करतब भी दिखाए। सीढ़ियों पर चढ़ने से लेकर ट्यूब में घुसने तक, कुत्तों के ऊपर कुत्ते के छलांग से लेकर कमांडो के इशारे पर चलने तक। एनएसजी डॉग्स एनएसजी का महत्वपूर्ण दस्ता है। एनएसजी कमांडो डॉग्स के नाम से ये जाने जाते हैं। ये अलग अलग डॉग्स K9 के नाम से जाने जाते हैं जिसमें अलग अलग किस्म के डॉग होते हैं। लैब्राडोर, बेल्जियन मेलानाइस और दूसरे किस्म के जो डॉग यहाँ पर पाए जाते हैं ये किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। आज तक के कैमरे ने देश के ब्लैक कैट कमांडो को पैराग्लाइडिंग करते हुए देखा, टावर के पतले पतले पाइपों पर चलते हुए भी देखा, लेकिन एनएसजी की इस टीम में एक महिला दस्ता भी है
वो भी आतंकियों से लड़ने का पूरा दमखम रखता है। और अब उसे कौन सी जिम्मेदारी मिलने वाली है, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि एनएसजी ने अपने 31वें स्थापना दिवस पर अपने ताकत का मुजाहिरा पेश किया, जो गुड़गांव के पास मानेसर में किया गया। एनएसजी के जाबाजों ने इस अभ्यास में यह साबित कर दिया कि उनमें वाकई वो क्षमता है जिसको वो 26/11 मुंबई हमले के दौरान आतंकियों का खात्मा करने में दिखा चुके हैं। एनएसजी का दावा यह भी है कि अभी उनका कोई भी ऑपरेशन फेल नहीं हुआ है और ना ही होगा। जितेंद्र बहादुर सिंह, मानेसर, आज तक। ताकत वतन की हमसे है जी। एनएसजी की इस मॉक ड्रिल में यही दिखाया गया। तो यह साबित किया गया कि एनएसजी के कमांडो अब देश के दुश्मनों से कभी भी किसी भी वक्त दो हाथ करने को तैयार है। लेकिन इस अभ्यास में सिर्फ पुरुष कमांडो ही नहीं, बल्कि महिला एनएसजी कमांडो ने भी रिहर्सल किया। और महिला कमांडो ने भी यह दिखा दिया कि वो घातक हथियार चलाना जानती है, आतंकवादियों से निपटना भी जानती है और उनमें जज्बा जबरदस्त है। जय हिंद, जय नारी शक्ति। जी हां, हिंदुस्तान अब इसी लाइन पर है। हिंदुस्तानी फौज के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी में महिलाओं का दस्ता तैयार है। एनएसजी की इन महिला कमांडो का निशाना अचूक है। चीते जैसी फुर्ती ने इन्हें ब्लैक कैट कमांडो बनाया है। इनके लिए घर गृहस्थी एक तरफ है और देश की हिफाजत एक तरफ। आज तक ने इन महिला एनएसजी कमांडो से खास बातचीत भी की। एनएसजी में महिला कमांडोज को 2003 में शामिल किया गया है। अब तक एनएसजी में 9 कुल महिलाएं कमांडोज के तौर पर यहां पर काम कर रही हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये 3 महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इसके लिए अपना शेड्यूल बनाती हूँ और शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही ड्यूटी करती हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। अपने बच्चे को भी देख रही हूँ उसके साथ और ड्यूटी भी कर रही हूँ। हम लोग किसी से कम नहीं है, ये तो आप भी देख रहे हैं और आप भी नहीं, सारी दुनिया देख रही है। हम किसी से कम नहीं है। दूसरी बात, हम लोगों को ट्रेनिंग में इतना हार्ड शेड्यूल होता है। हम लोगों को मतलब सुबह 3:45 बजे उठना होता है और हम रात में 2:30 बजे लगभग सो पाते हैं। हम हर समय अलर्ट रहते हैं, कब कहाँ कौन क्या घटना हो जाए हमें हर समय अलर्ट रखा जाता है। 24 घंटे हमें ये नहीं पता रहता कब कौन सी घटना हो जाए, कब कहाँ जाना पड़ जाए, तो इसलिए हम 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। हिंदुस्तान की आधी आबादी में कितना दम है वो इस अभ्यास में साबित भी करती दिख रही हैं। जी हां, एनएसजी की ये महिला कमांडो अब आतंकियों से लेकर वीवीआईपी की सुरक्षा में तैनात की जाएंगी। देखिए, हमारे पास महिला कमांडोज भी हैं और मेल कमांडोज भी हैं। और जैसे कि हमने कहा कि सभी को एक कमांडो कोर्स करना पड़ता है और उसके बाद ही उसका एनएसजी में इंडक्शन होता है। तो महिला कमांडोज भी उतने ही कैपेबल हैं जितने दूसरे कमांडोज। और आज के दिन वीआईपी सिक्योरिटी में हम महिला कमांडोज हमारे नहीं हैं, लेकिन इन फ्यूचर वी कांट रूल इट आउट। अब हिंदुस्तान महिला एनएसजी कमांडो का दम भी देखेगा। जितेंद्र बहादुर सिंह, मानेसर, आज तक। तो ऑपरेशन हाईजैक में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।